लोकसभा और राज्यसभा के वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कुछ लोग सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो कई लोग इसके विरोध में सड़कों पर भी उतरते नजर आ रहे हैं। सबके लिए देखो बहुत ही फायदा किया है, बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी ने। इस बिल में देखो मैं ज्यादा तो कह नहीं सकती, फिर भी है हम छोटे बच्चों के लिए भाई, बड़ों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए भाई बहुत अच्छा किया है। ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल लाया गया है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ये काला कानून है। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो बड़ा दुखदाई है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर एक डाका डालने का काम किया जा रहा है। वो ये है कि जो लोग 10-15 सालों से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर काबिज हैं, उनको बिना किसी पूछताछ के मालिकाना हक देने का काम जो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ है। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन पर काफ़ी सारे लोग 15-20 सालों से एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर बैठे हुए हैं, जिनके केस अभी भी बहुत सारी कोर्ट में चल रहे हैं। तो इससे तो बहुत सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ऐसी है जो लोगों के हाथों से चली जाएगी, जो वक्फ बोर्ड के हाथ से चली जाएगी। सभी धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, उन सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मंदिर के ट्रस्ट हैं, गुरुद्वारा के ट्रस्ट हैं, और जितने हमारे चर्च हैं उनके ट्रस्ट हैं। परंतु आप देखें, उन किसी को छेड़ने का काम नहीं किया गया है। उनके ट्रस्ट में या उनके जो बोर्ड हैं उसमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। ये सिर्फ अगर वक्फ बोर्ड के साथ ऐसा किया जा रहा है, इसका मतलब यह है इनकी मंशा इस बात से जाहिर होती है कि सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। मोदी जी से भी उन्हें अनुमति मिल गई है। आज देश के अंदर वो कानून बन गया है, जिसका हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि यह मुसलमानों के औकाफ पे सीधा डाका है। हमारी जमीनों को लूटपाट का खेल शुरू होगा इससे, क्योंकि जो वक्फ बाय यूजर सरकार ने इसमें ख़त्म करा है, उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़मीन हड़पने का सरकार का इरादा है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जिस हद तक भी जाना पड़े, इसके लिए हम विरोध करेंगे। सड़कों से लेकर सदन तक कानूनन इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, चुप नहीं बैठेंगे, लड़ते रहेंगे। मोदी जी ने वो रास्ता भी खोल दिया है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री होना, वो इतिहास में वो कौन कर सकता था? सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे, और लोग सिर्फ वोट बैंक यूज किया है। मुसलमान हो, दूसरा विपक्ष हो हमारा, उन्होंने सिर्फ यूज किया है, हम लोगों को कुछ किया नहीं है। महिलाओं की एंट्री हो रही है वक्फ बोर्ड में, बहुत खुश है हम। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।